हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का स्वागत है एमएस क्लासेस पे। मैं मोहित सैनी। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में एंगल्स को डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था, क्योंकि हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं। अब आपने सोचा कि जितनी भी वीडियो अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आई है उसमें एंगल रेडियन टू डिग्री या डिग्री से रेडियन में बदलने का है, यानी लेकिन इसमें कहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जिक्र नहीं हुआ है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड। त्रिकोणमितीय फलन, जो 10th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बोलते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते थे, वही हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। मीन्स साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोस एक्स, यही हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। ये यहां पर हमारे क्या है, फंक्शन की तरह काम करते हैं। वहां पे भी करते हैं लेकिन हम इनको वहां पे जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है तो हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, जैसे साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स और कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, कि जो साइन एक्स होता है वो 1 अपॉन कोसेक एक्स होता है और कोसेक एक्स जो है 1 अपॉन साइन एक्स होता है। उसके बाद tan x इक्वल टू 1 अपॉन कोट एक्स हो जाता है और कोट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन tan x हो जाता है। और इसमें हमारा ये sin x अपॉन cos x भी होता है और ये हमारा cos x अपॉन sin x भी होता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो sec x है वो 1 अपॉन cos x और जो cos x है वो 1 अपॉन sec x। ठीक है, तो इस तरीके से यानी जो 10th क्लास के हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे के सारे हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इन चीज को हमने 10th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में भी, यानी वे जो हमने 10th क्लास में किया था वो हमारे 11th क्लास में भी काम आएंगे। दूसरी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की। टेबल में हमने एंगल्स पढ़े थे, वहां पे हमने 0, 30। अब यहाँ 30 डिग्री, वहां पे हमने 30 डिग्री पढ़ा था, यहाँ 30 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे π/6। 45 के लिए π/4, 60 के लिए π/3 और 90 के लिए π/2। यानी जो हमारे वहां पर एंगल्स होते थे वो हमने पढ़े थे डिग्री में, और 11th क्लास में हमें उन पर फोकस देना है, किन पर, रेडियन में। तो अपने एंगल को मैंने कहा था कि जनरली आपको ये एंगल नॉर्मल याद रखने चाहिए कि 30 डिग्री को रेडियन में कितना कहते हैं। ठीक है, तो इसकी टेबल आप बना सकते हो, 10th क्लास में आपको बनवाई थी अच्छे से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यदि किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो मैं एक बार और इसको बना देता हूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन की 0 की π/6 की π/4 की π/3 की π/2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 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 4, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर। 0.4 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, तो इसकी वैल्यू 1/2। इसके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/√2। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। 4 1 जा 4 यानी 1। कोस के लिए उधर से वैल्यू लिखना शुरू करेंगे, 1 स्क्वायर रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0।
tan होता है आपका साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस एक्स। तो साइन अपॉन कोस यानी 0, 1 अपॉन रूट 3, 1 स्क्वायर रूट 3, 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड। कोट के लिए उधर से लिखना शुरू करेंगे, अनडिफाइंड स्क्वायर रूट 3, 1, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, 0। सेक आपका कोस का रिवर्स होता है, 1 का रिवर्स 1, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, 2 और 0 का स्क्वायर। ये कोसेक के लिए उधर से लिखना शुरू करेंगे, तो ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, और ये बिल्कुल सेम वही है, बस केवल एंगल चेंज है। आपके जो आपके वहां पर डिग्री में थे, यहाँ पर वो एंगल आपको क्या मिल रहे हैं, रेडियन मिल रहे हैं। इनके अलावा 3 फॉर्मूले और थे आपके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कोट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले आपके पास और थे। तो ये आपका सब बेसिकली क्या है, 10th क्लास का है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है 10th क्लास का था, और 10th क्लास में ही हमने एक चीज और पढ़ा था, वो था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। जहां पे आपका चेंज होते हैं एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट का, एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो किस तरह से चेंज होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, डिग्री बोल सकते हैं, या रेडियन में भी 0 ही होता है, और 2 पाई। ये हमारा π/2 या 90, ये हमारा 180 यानी पाई, ये हमारा 270 यानी 3π/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी और पॉजिटिव सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपका साइन और कोसेक, इसमें आपका tan x और cot x, और इसमें cos x और sec x, ये पॉजिटिव होते हैं। यानी जिनके नाम लिखे हुए हैं वे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें मैंने आपको 10th क्लास में भी अच्छे तरीके से समझाया था। इसमें क्या है, जब कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, यानी 90 या π/2 माइनस या π/2 प्लस, 270 प्लस या 270 माइनस, यानी 3π/2 प्लस या 3π/2 माइनस करता है, तो ये बोलते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज, इसको नोट करके आपको याद रखना है, क्योंकि 10th क्लास में तो आपका केवल ये आया था 90 प्लस 90 माइनस, लेकिन इसमें क्या है, आपका कुछ भी आ सकता है, 3π/2 प्लस 3π/2 माइनस भी आ सकता है। इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन moves left to right and right to left, or trigonometric function change।
तब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, देखिए साइन एक्स कोस एक्स में और कोस एक्स साइन एक्स में, टेन एक्स कोट एक्स में, कोट एक्स टेन एक्स में, और सेक एक्स कोसेक एक्स में और कोसेक एक्स आपका साइन एक्स। ठीक है, नोट सेकंड, यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऊपर से नीचे की तरफ को चलते हैं, यानी 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 180 प्लस या 180 माइनस, यानी पाई प्लस पाई माइनस, तो तब आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इफ up to down and down to up, then trigonometric function does not change, तब उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तब हमारा साइन साइन रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका बेसिकली क्या था, 10th क्लास का था। 10th क्लास में केवल आपने 90 प्लस 90 माइनस किया था, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, ये दो नोट यदि आपने याद रख लिए तो इनकी हेल्प से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और साइन उसके अंदर प्लस माइनस क्या रहना है वो उसके अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेंट में आपको समझना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको केवल ये 10th क्लास का है बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा था। एक बार आप इसमें 10th क्लास से जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज 3.2 उसके क्वेश्चन करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।